ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्ते यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बार विधुर्गले च गरलं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, सती के मन में ये जो द्विधा थी कि शंकर जगतबंध जगदीशा सुर नर मुनि सब नामहि सीसा तिन नृप सुतन कीन परिणामा। उन्होंने इस राजा के लड़के को प्रणाम किया। ऐसा क्यों किया? अगर विष्णु भगवान ही मनुष्य रूप धारण करके विचरण कर रहे हैं तो विष्णु भी तो शिव जी की ही पूजा करते हैं, शिव जी को ही प्रणाम करते हैं। शिव जी ने यह उल्टा क्यों किया? इसका कारण क्या है? सती के मन में ये प्रश्न था, इसका उत्तर उनको दिया गया। हुआ ये कि एक बार भगवान शिव कौतुकी लीलाधारी ये देवता लोग भी, ये समर्थ प्रभु लोग भी कभी कभी भक्तों के गाने के लिए लीला करते रहते हैं। तो एक लीला रचाई। शिवलोक के केंद्रीय भाग में एक बहुत बड़ा गौशाला बनवाया। उस गौशाले के मध्य में एक बहुत सुंदर भवन का निर्माण कराया, बहुत विशाल। और उस भवन में लोगों के बैठने के लिए सुंदर दिव्य मणि जड़ित आसन, सहस्त्रों की संख्या में। और एक सुंदर चबूतरी पर थोड़ा मंच, एक सुंदर मंच समझ लीजिए। एक मंच को खूब सुंदर ढंग से सजा के और उस पर एक सिंहासन रखा। और फिर इसके बाद शिव जी ने सारे देवताओं को, उपदेवताओं को, ऋषियों को, साधगणों को, ब्रह्मा को, गंधर्वों को, अप्सराओं को, सबको निमंत्रित किया। और सब लोग आए और यथोचित जिसको जैसा आसन दिया गया उस आसन पर विराजमान हुए। लेकिन सबके मन में एक कुतूहल था कि वो जो सुंदर सजा हुआ मंच है और उस पर जो सिंहासन है, इस पर कौन सौभाग्यशाली बैठेगा भाई? शिव जी भी अपना आसन मंच के नीचे ही रखे। आखिर शिव जी से बड़ा कौन है? कौन उस आसन पर विराजमान होगा? तो थोड़ी देर में भगवान विष्णु, शिव जी ने पहले ही बुला रखा था, आए। और सब लोगों ने उठ के भगवान विष्णु का सम्मान किया। शिव जी भी उठ के उनका सम्मान किए और उनको ले जाकर के उस दिव्य आसन पर बिठा दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान शिव बड़े भक्त वत्सल हैं और कभी कभी भक्तों को भी वो सम्मान देते हैं, उसमें उनको आनंद आता है। ये विष्णु जो हैं शिव के इतने भक्त हैं कि विष्णु जो हैं वो सतोगुण के मूर्त रूप है। और सतोगुण का रंग होता है श्वेत। वेदों में प्रकृति में जो तीनों गुणों को कहा गया है वर्णन, उसमें कहा गया है ना, अजामेको लोहित शुक्ल कृष्णाम। लोहित माने रजोगुण, शुक्ल माने सफ़ेद स्वच्छ सतोगुण, और कृष्ण माने काला तमोगुण। तो विष्णु जो हैं वो मूर्तिमंत सतोगुण हैं। तो सतोगुण का रंग कैसा होना चाहिए? श्वेत होना चाहिए, शुक्ल होना चाहिए, कर्पूर गौर होना चाहिए, तुषाराद्र शंकाश गौरम गभीरम, ऐसा होना चाहिए।
लेकिन उनका रंग काला है, श्याम वर्ण हो गया। और शंकर जी जो हैं वो तमोगुण के मूर्त रूप हैं, तो उनका रंग कैसा होना चाहिए? काला होना चाहिए। लेकिन वो कैसा है? तुषाराद शंकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, कुंद इंदुदर गौर शरीरा। धवल हैं, शुभ्र हैं, श्वेत हैं। ये उल्टा क्यों भैया? तमोगुण धारण करने वाले जो हैं वो शुभ्र हैं, उज्ज्वल हैं, शुक्ल हैं, श्वेत हैं, तुषाराद्र संकाश हैं। और जो सतोगुण के मूर्त रूप हैं वो श्याम हो गए। जानते हो क्यों? क्योंकि विष्णु शिव का भक्त है, निरंतर शिव का ध्यान करते हैं। और शिव के श्याम वर्ण का ध्यान करते करते अपनी सी कर लीनी रे मुझसे नैना मिला के, अब बलि बलि जाऊं तुम्हें रंग रजवा, अपनी सी कर लीनी रे मुझे नैना मिला के। भक्ति में ऐसे रमे कि शिव के रंग में ही रंग गए, काले हो गए। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के। और उधर शिव भगवान वो विष्णु के भक्त हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, हित निरुपद सब विद तुलसी के। विष्णु के भक्त हैं और विष्णु का ध्यान करते 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 ऐसे ध्यान में रम गए कि उनका शुक्ल वर्ण शुभ्र वर्ण अपना लिए हैं। तो शिव जी तुषाराज संकाश हो गए। आइए भगवान श्री राम जो हैं, ये जो विष्णु भगवान हैं, नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, वारहि छवि शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। क्या बात है। कभी मनुष्य शत्रुपाल अपकरण सुनाएंगे तो इसका अर्थ बताएंगे विस्तार से। इस दोहे में बहुत कुछ छिपा है। तो विष्णु भगवान को बैठा के सिंहासन पर और भगवान शिव ने उनका अभिषेक किया, उनको चंदन लगाया, उनको पुष्पमाला से अलंकृत किया, उनकी आरती उतारी, उनको नैवेद्य निवेदन किया, विधिवत घोषोपचार से पूजन किया। और पूजन करने के बाद लोगों से कहा, ये शिव अपनी भक्त वत्सलता दिखाते हैं, भक्त वत्सलता। अपने भक्तों को अपने से भी ज़्यादा सम्मान देना। भगवान राम कहते हैं ना बांदरों से कि सबके प्रिय सेवक यह नीति, अब मोरे अधिक दास पर प्रीति। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहिन काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। तो भक्त अपनी भक्त विष्णु भगवान के आज कितना सम्मान कर रहे हैं भगवान शिव। और उन्होंने कहा कि आज से इस लोक का पालन, इस लोक का संरक्षण और अधर्म का निवारण, पापियों का संहारण, ये सारा दायित्व मैं विष्णु भगवान को सौंपता हूँ। और आज से ये मेरे भी पूज्य होंगे, मेरे भी स्तुत्य होंगे, और मैं इनके हर अवतारों का दर्शन करूँगा और प्रणाम करूँगा। तो हे पार्वती, इसी कारण शिव ने विष्णु के अवतार भगवान राम को प्रणाम किया, यही कारण था। खैर, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट यवना। तो आकाशवाणी हुई कि शिव जी ऐसा प्रण तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो सती बड़ी उद्विग्न हुई, प्रभु क्या संकल्प कर लिए, क्या प्रण कर लिए? शिव ने बताया नहीं। आ गए कैलाश पर, ध्यान में मग्न हो गए। और जब समाधि टूटी
सती ने आके प्रणाम किया तो अपने सामने आसन दिया, बगल में आसन नहीं दिया। सती समझ गई कि शिव जी ने तो मेरा त्याग कर दिया। लेकिन सती को बहुत प्रेम करते थे शिव। लेकिन भक्ति के धर्म का निर्वहन करने के लिए सीता का रूप इन्होंने धारण कर लिया, तो फिर इनको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करते। और दक्ष प्रजेश भय तहि काला, दक्ष जो इनके ससुर थे सगे भगवान शिव के, उनको प्रजापति का दर्जा मिल गया। तो प्यादा से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, अजिम थोरे उधन खल बउराई। दक्ष को बड़ा घमंड हो गया। तो एक बार प्रयाग में सारे संतों महात्माओं की भीड़ जुटी, एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में जो हैं सारे सनकादिक सिद्धगण देवर्षि प्रजापति सब उसमें पधारे, ब्रह्मा भी पधारे। और उस यज्ञ में भगवान शिव भी गए अपने प्रमुख गणों के साथ और नंदीश्वर के साथ, नंदी के साथ। प्रधान गण वही थे न, नंदी, उन्हीं पर सवारी करते थे भगवान शिव। और उस यज्ञ में सबसे बाद में इस यज्ञ के मुख्य अतिथि दक्ष प्रजापति पधारे। तो सारे लोग उठ करके, यहाँ तक कि उनके पिता ब्रह्मा भी उठ करके उनका सम्मान किए, लेकिन भगवान शिव बैठे रहे। तो दक्ष को बड़ा अपमान महसूस हुआ। अरे ये देखो, सारे सिद्धगण, साधगण, देवगण, ऋषिगण, मुनिगण, यहाँ तक कि हमारे पिता ब्रह्मा जी भी, भगवान विष्णु भी मेरे स्वागत में खड़े हो गए, और यह अधर्मी, यह पिनाकी, यह श्मशानवासी, यह कपालिक, भस्मीभूत लपेटे, नंग धड़ंग बैठा ही रह गया। बड़ा क्रोध आया दक्ष जी को, और उन्होंने शिव जी को श्राप दे दिया। जो श्राप दे दिया, वो श्राप अगर आप व्यास जी के शब्दों में सुने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। दक्ष ने कहा, व्यास जी के शब्दों में सुना रहे हैं, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ, मैंने व्यास जी के शब्दों में क्यों कहने के लिए कहा, हम भैया ऐसे शब्द का प्रयोग शिव जी को कथा सुनाने में भी नहीं कर सकते, इसीलिए व्यास जी के जिम्मे दे दिया। परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनुष्य बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्यों के समान मुझे प्रणाम नहीं करता है। दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। श्मशान में निवास करने वाला यह निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है। इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मणों को देखकर उदंडतापूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में ही दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह श्मशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न पाए। अब हम भला कई शब्दों में इसका वर्णन करते।
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद से ब्रह्मा जी सुना रहे हैं वृत्तांत। दक्ष की कही हुई बात सुनकर भृगुवाद बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। लेकिन नंदी को बड़ा क्रोध आया। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उसके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। अब नंदी ने जो कहा तो हम कह सकते हैं, लेकिन सुन लीजिए व्यास के मुंह से। अरे रे मूढ़, दुष्ट बुद्धि शठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव को तूने शाप कैसे दे दिया? दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष हैं, तथापि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है। ब्राह्मणाधम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होगा, उन्हीं इन महेश्वर को तूने शाप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। तभी वेद से अलग मार्ग बना ना। क्या? आगम। वेद को कहते हैं निगम, है ना। और ये वेद मार्ग से दक्ष ने श्राप दे दिया तो शिव जी का मार्ग वेद से अलग हो गया और उसको कहते हैं आगम। आगम निगम पुराण बरखाना। तो उसी लिखते हैं निगमागम सम्मतम यद। निगम आगम सबसे मिला के ये रामचरितमानस की कथा कह रहा हूँ। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव के भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए। शिलापुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे, अरे रे सठ दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दिया है। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मणत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। एक बात और जानिए, निगम में ब्राह्मण की प्रधानता है। वैदिक कर्म कांडों में ब्राह्मण की प्रधानता है। इस बात को आप व्यवहार में देख ही रहे हैं, समाज में देख ही रहे हैं। लेकिन आगम में कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र नहीं है। वर्ण वहाँ नहीं चलता है। वहाँ ब्राह्मण की प्रधानता नहीं है, वहाँ साधना की प्रधानता है, जाति और वर्ण की प्रधानता नहीं है। अरे शठबुद्धि दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दिया है। अहंकारी दक्ष, अरे जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगुवाद ने भी ब्राह्मणत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुक्त जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही शाप दे रहा हूँ। तो जैसे ब्राह्मण कर्मफल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं, वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहते रहें, तथा क्रोध, लोभ और मद से युक्त हो निर्लज्ज भिक्षुक बने रहें। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे,
दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे। जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विशेष सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करते रहें। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। बकरा का मुख बना दिया दक्ष का। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों और दक्ष ने महादेव जी को श्राप दिया, तब वहाँ महान हाहाकार मच गया। मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण ब्रह्मा कह रहे हैं, शिव तत्व को जानता हूँ। इसीलिए दक्ष का वह श्राप सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए से मधुर वाणी में बोले और नंदी को समझाने लगे। नंदी को समझाए कि नंदी, तुम कहाँ इतना क्रोधित होते हो, है? मुझे किसी का साप स्पर्श भी नहीं कर पाता है। मैं साप से, किसी की आक्षेप से सबसे ऊपर हूँ। यह दक्ष का श्राप मुझे छू भी नहीं सका है। अतः तुम जो है शांत हो जाओ। तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बाध करके आत्मनिष्ठ बनी एवं क्रोध आज से शून्य हो जाओ। इस प्रकार वह ऐसी घटना घट गई है। तो उसी को रामायण में तुलसी ने लिखा कि ब्रह्म स्वाहम सन दुख माना, अते ही ते अजहु करई अपमाना। पर सती को बताया ना शिव जी ने। अब इसके बाद दक्ष का पेट नहीं भरा। अभी उनको लगा कि शिव जी की बेइज्जती में कुछ कमी रह गई। उस कमी को पूरा करने के लिए दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में समस्त देव ऋषियों, महर्षियों और देवताओं को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीच, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग और वैशंपायन तथा और भी बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री पुत्रों को साथ लेकर दक्ष के यज्ञ में हर्षित हो सम्मिलित हुए। इसके सिवाय समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहाँ पधारे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदलबल मुझ विश्व सृष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं ना नारद से शिव पुराण का, इसलिए अपने को कह रहे हैं। इस तरह भांत भांत के सादर प्रार्थना पर वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सब का बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्माओं ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने वही भवन समागत अतिथियों को ठहराने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का वह महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? कनखल, हरिद्वार में है ना। बहुत से लोग गए होंगे, बहुत से लोग नहीं भी गए होंगे। आज भी ये मतलब वो हवन कुंड बनाया हुआ वहाँ पर है। उस यज्ञ में दक्ष ने भृगुवाद तपोधनु को ऋत्विज बनाया। संपूर्ण मर्द गणों के साथ भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता थे।
मैं वेदत्रयी की विधि को दिखाने वाला या बताने वाला ब्रह्मा बना था, उसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के यज्ञ मंडल में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने भी उस महायज्ञ में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने सहस्त्रों रूप प्रकट किए थे। वहाँ 88,000 ऋत्विक एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उद्गाता थे। अधर एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि और सप्तर्षि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों और नागलोक में भी विचरने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। इस तरह का इतना विराट यज्ञ का और उद्देश्य इसका क्या था? शिव जी का अपमान करना। इसीलिए शिव जी को नहीं बुलाया। शिव भक्त दधीच ने जब देखा कि सब तो उपस्थित हैं, शिव जी नहीं उपस्थित हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई बात क्या है कि शिव जी नहीं आए हैं? दक्ष ने कहा अरे उस कापाली को यज्ञ में आने लायक है? वो नंग धड़ंग रहता है, चिता भस्म लपेटे रहता है, हैं? उस बहुराह को संग में भूत प्रेत लेकर के चलता है। इस पवित्र एक मंडप में हम उसको घुसने देंगे? उसका क्या काम? दधीच को बड़ा कष्ट हुआ। शिव का अपमान उनसे सहा नहीं गया, तो उन्होंने यज्ञ का बहिष्कार कर दिया। जब यज्ञ छोड़ करके दधीच चले तो बहुत से शिव भक्त थे उस यज्ञ में, ऋषि महर्षि भी बहुत से। उस सब जो शिव के भक्त थे यज्ञ में आ गए थे, जान के कि शिव जी भी आएंगे, वही दर्शन होगा, वे सब यज्ञ छोड़ के विमुख हो गए। और जिस यज्ञ से शिव और शिव विमुख ही विमुख हो जाएं, उस यज्ञ का क्या परिणाम होगा हैं? वो तो आगे सामने आपके आएगा। जब सब देवता लोग आकाश मार्ग से वेश बना बना के अपनी पत्नियों के साथ जा रहे थे दक्ष यज्ञ में, तो पार्वती ने देखा कि चंद्रमा भी बड़ा सज धज के अपनी पत्नी रोहिणी को साथ लिए जा रहे हैं। तो अपनी सखी विजया को बुलाया, कहा विजया सुन, तेरी जा चंद्रमा से पूछी कहाँ इतना सज धज के अपनी पत्नी को लिए जा रहे हैं। तो विजया गई, चंद्रमा को प्रणाम करके हाथ जोड़ के पूछा भगवान कहाँ पधार रहे हैं? ये बहन रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा अरे यज्ञ दक्ष के यहाँ बहुत विशाल यज्ञ हो रहा है ना, उस यज्ञ में हम आमंत्रित हैं, उसी यज्ञ में जा रहे हैं। तो विजया आई, कही अरे आपके पिता का कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और सारे लोग उसी में आमंत्रित थे, वहीं जा रहे हैं, आपको नहीं बुलाया गया? तो सती दौड़ी दौड़ी शिव जी के पास गई, कह रही पिताजी के यहाँ इतना विशाल यज्ञ हो रहा है और आपको नहीं बुलाया गया है, आप नहीं चल रहे उस यज्ञ में? शिव जी ने कहा अरे भाई सती, तुम्हारे पिताजी इस समय हमसे नाराज हो गए हैं। एक यज्ञ में उनके सम्मान में मैं उठ के खड़ा नहीं हुआ, बस उनको बड़ा क्रोध आया और बहुत उल्टा सीधा कह दिया और यज्ञ कर्म से हमको बहिष्कृत कर दिया, इसलिए नहीं बुलाया। और जब नहीं बुलाया तो क्या जाएं? बिना बुलाए कहीं जाना ठीक नहीं है। जद पिता मित्र गुरु गेहा अबिन नेवते जाइए न सदेहा तदब विरोध मान जह कोई तहाँ गए कल्याण न होई। पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, लेकिन जहाँ विरोध पहले से निश्चित हो तो वहाँ जाने पर कल्याण नहीं होता है। सती ने कहा नहीं, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं देखूं जाकर कि कैसे वो मेरे पति का
शिव का अपमान करके यज्ञ संपन्न कर ले रहे हैं। और कौन कौन लोग शिव विमुख हैं, शिव विरोधी हैं, जो भगवान शिव के यज्ञ में भाग न लेने पर भी यज्ञ कर्म में भाग ले रहे हैं। शिव जी के बहुत मना करने पर भी जब सती जी हट पर आ गईं तो शिव जी ने नंदी को बुलाया और कहा, भाई नंदी, अब रुद्रगणों को ले लो, सती के साथ और पूर्ण ऐश्वर्य के साथ सती को लेकर के दक्ष के यज्ञ में जाओ। तो नंदीगण रुद्र गणों के साथ और सज धज के नंद इसके सुर पर आरूढ़ हो गई सती जी, और वह पिता के दक्ष के यज्ञ में पधारती। अब दक्ष के यज्ञ में जाने पर क्या वहाँ घटित हुआ, क्या सती के साथ घटित हुआ, ये कथा कल चलेगी। ठीक है, थोड़ा पूर्ण स्वस्थ नहीं है हम, इसलिए थोड़ा संक्षेप में ही कथा समाप्त कर दे रहे हैं। इतनी ही कथा कहने में सर में दर्द होने लगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योरमामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।